हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के जो हमारे प्रश्न है वो किडनी से संबंधित हैं, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी। ठीक है, किडनी से संबंधित लगभग 20-22 प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, उन प्रश्न पर जाने से पहले मैं इस चित्र द्वारा किडनी के बारे में कुछ जान समझ लेते हैं, ताकि प्रश्नों को समझने में, जानने में मतलब दिक्कत ना हो, आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो यही है कि ये कोई भी सामान्य व्यक्ति होता है उसमें 2 किडनी पाई जाती हैं। ठीक है, और जो किडनी होती है इनका जो मुख्य कार्य क्या होता है, किडनी का जो मुख्य कार्य होता है वो जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड को साफ करना। साफ का मतलब होता है छानना, यानी फिल्टर करना। ठीक है, तो किडनी का जो मुख्य कार्य होता है रक्त का जो मतलब छानना, यानी रक्त को फिल्टर करना होता है। ठीक है, यानी रक्त में जो अनावश्यक तत्व होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, ये क्या हो गया, किडनी का मुख्य कार्य हो गया। ठीक है, ये किडनी जो है उत्सर्जन तंत्र का एक मुख्य भाग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो किडनी का और भी जो कार्य होता है, जिससे शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना, अम्ल और क्षार का संतुलन बनाना और खून के दबाव पर नियंत्रण भी करना, क्या होता है, किडनी का कार्य होता है। ठीक है, तो किडनी का जो मुख्य कार्य क्या होता है, खून को साफ करना, यानी छानना, यानी फिल्टर करना, और जो जो भी फिल्टर करके उसमें अनावश्यक तत्व निकलते हैं, जहरीले पदार्थ, उनको पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देना होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ शुद्धिकरण। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण एक शब्द आ जाता है, फिल्टर करना, साफ करना। दूसरा क्या है, रक्त का शुद्धिकरण। तो जब भी बात आ जाएगी रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, वो होता है फेफड़े में। ठीक है, कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है, क्योंकि रक्त का शुद्धिकरण तभी होगा जब हम मतलब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा होगी। ठीक है, ऑक्सीजन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, तो वो मैटर अलग हो जाता है, वो फेफड़े वाला होता है। ठीक है, यानी रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, फेफड़े करते हैं। लेकिन रक्त को छानना या फिल्टर करना या रक्त को साफ करना, ये कार्य किसका होता है, ये कार्य होता है हमारे किडनी का, गुर्दे का। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना है आपको। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े करते हैं, रक्त का साफ करना या रक्त को छानना या फिल्टर करना, ये कार्य किसका है, किडनी का है। ठीक है, अब मैं चित्र के माध्यम से आपको बता देता हूँ। देखो, कोई भी सामान्य व्यक्ति होता है उसमें 2 किडनी पाई जाती हैं। ये होती है क्या, राइट किडनी, ये होती है लेफ्ट किडनी। ठीक है, ये जो लेफ्ट किडनी होती है ये थोड़ा, ये राइट किडनी से मतलब ऊपर की तरफ होती है, थोड़ा ऊंचाई पर स्थित होती है। ठीक है, और देखो यहाँ पे किडनी में जो पेशाब बनता है उसको मूत्रवाहिनी, जो ये नसें होती हैं, ठीक है, ये मूत्रवाहिनी जो नसें होती हैं जिन्हें हम यूरेटर बोलते हैं। ठीक है, यूरेटर के माध्यम से यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है पेशाब। ठीक है, ये एक साथ नहीं आता, ये धीरे धीरे पेशाब यहाँ से किडनी से होके किडनी के माध्यम से और मूत्र वाहिनियों के द्वारा ये क्या करता है, यहाँ पर आता जाता है। ठीक है, आता जाता है, और ये जो क्या होता है, ब्लेडर। ठीक है, जिसे हम मूत्राशय कहते हैं, यहाँ पर ये जमा होता रहता है। इसकी कैपेसिटी जो होती है जमा होने की लगभग आधा लीटर के आसपास होती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जमा हो गया, फिर इसके बाद इस मुहाने से ये जो है जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, ये मूत्र मार्ग होता है, यहाँ से पेशाब जो होती है बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो बनता कहाँ है, किडनी में बनकर पेशाब मूत्र वाहिनियों के द्वारा, यानी जो ये नसें होती हैं इनके द्वारा ये मूत्राशय में जमा हो जाता है, और ये यूरेथ्रा के द्वारा यानी मूत्र मार्ग के द्वारा ये बाहर निकल जाता है पेशाब। ठीक है। और ये तो रही किडनी के ऊपर की। अब इसकी आंतरिक जो संरचना होती है ये 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है, ठीक है, ये वाला जो भाग होता है ये होती है इसकी बाहरी परत। ठीक है, ये सब क्या है, इसकी बाहरी परत होती है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और इसकी जो ये भीतरी परत होती है, ठीक है, भीतरी परत होती है, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ अभी। ठीक है, कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये कलर चेंज कर दिया, अभी आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसका जो ये वाला भाग होता है, ठीक है, ये अंदर वाला, इसको बोलते हैं मेडुला। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको मेडुला बोलते हैं। और ये जो बाहर वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो किडनी 2 भागों में बटी होती है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो बाहरी जो परत होती है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो आंतरिक जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको मेडुला बोलते हैं। यानी ये वाली जो होती है यहाँ पे ये वाला सब भाग, ये क्या, मेडुला कहलाता है। और ये जो बाहर वाला भाग होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब बात आ जाती है एक और कि किडनी जो होती है, ठीक है, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
ये वाली एक दोनों किडनी पे ऊपर की तरफ स्थित होती है क्या, अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो किडनी होती हैं उन पर ये स्थित होती है, यानी ऊपरी हिस्से पे चिपकी होती है ग्रंथ या थैली कह लीजिए। जो एड्रिनल ग्रंथ होती है इसे हम अधिवृक्क ग्रंथ भी बोलते हैं। इसे और इसके अन्य भी नाम है, जैसे लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहा जाता है, सुप्रानेरल ग्लैंड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथ होती है और जो इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य होता है यानी अधिवृक्क ग्रंथ का जो मुख्य कार्य होता है, ये तनाव की स्थिति में होते हैं जब हम, तो उस समय मतलब ये हार्मोन्स निकालती है, अधिक मात्रा में हार्मोन्स स्रावित करती है क्या, तनाव की स्थिति में। ठीक है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथ होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीधा अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो होता है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इसकी मतलब आकृति जो है, ये मतलब इसका आंतरिक संरचना है। तो इसका जो आंतरिक संरचना होती है, कॉर्टेक्स यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है बाहरी परत, और जो आंतरिक परत होती है उसे क्या बोलते हैं, एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। ठीक है, जो ये ग्रंथ होती है, अधिवृक्क ग्रंथ होती है, इसकी जो आंतरिक संरचना, जब इसको दो भागों में मतलब बीच से फाड़ेंगे तो उसके जो परत होगी, ऊपरी परत जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो बीच का हिस्सा होता है उसे एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब सीधा हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ प्रश्न, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र के अंग हैं। तो उत्सर्जन तंत्र के मुख्य 5 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, किडनी हो गई, त्वचा हो गई, यकृत है, फेफड़े हैं और बड़ियाँ आते हैं। ठीक है, ये 5 मुख्य जो हैं ये क्या होते हैं, उत्सर्जन तंत्र होते हैं, तंत्र के अंग हैं। ठीक है, कितने हैं, कुल 5 हैं। ठीक है, और जिनमें से जो किडनी होती है ये सबसे मुख्य होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 2, किसी जीव के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है, कोई भी जीव है उसके शरीर से अपशिष्ट पदार्थ या विषाक्त पदार्थ या जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है उत्सर्जन। ठीक है, बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, मानव किडनी का आकार कैसा होता है। तो ये किडनी, जो मानव किडनी होती है उसका आकार कैसा होता है, सेम के बीज के आकार जैसा होता है। ठीक है, अगला है, किडनी मानव किडनी का वजन कितना होता है। तो 140 ग्राम होता है मानव किडनी का वजन। किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं। तो इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं। तो इसको मेडुला बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, किडनी का निर्माण रक्त नलिकाओं यानी ब्लड वेसल्स से मिलकर होता है तथा रक्त नलिकाओं को क्या कहा जाता है। तो इसे नेफ्रॉन कहा जाता है और इनकी संख्या लगभग में कितनी होती है, 10 लाख यानी 1 मिलियन के आसपास होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसको नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी एक दिन में कितना ब्लड छानती है यानी फिल्टर करती है। तो किडनी जो एक दिन में कितना ब्लड फिल्टर करती है, 180 लीटर फिल्टर करती है। अगला देखते हैं, ब्लड के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, ब्लड के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। अगला देखते हैं, एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में कितना मूत्र बनता है। सॉरी, रिपीट कर देता हूँ एक बार। एक सामान्य व्यक्ति में एक दिन में कितना मूत्र यानी पेशाब बनती है। तो 1.5 लीटर लगभग बनती है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, बायां किडनी दाईं किडनी की तुलना में स्थित होता है। तो कुछ ऊंचाई पर जो है बायां किडनी जो है दाईं किडनी की अपेक्षा कुछ ऊंचाई पर स्थित होती है। अगला देखते हैं, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो ये होता है 6। ठीक है, औसतन कितना होता है, 6 होता है। अगला देखते हैं, एक सामान्य मनुष्य में कितनी किडनी पाई जाती हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति में 2 किडनी पाई जाती हैं और बाई चांस एक किडनी खराब हो जाती है तो मतलब एक जो बची हुई किडनी होती है तो उससे आपकी जीवन जीने की जो दिनचर्या होती है उस पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक भी किडनी बची रहती है तब भी उस कंडीशन में। चलिए अगला देखते हैं, मानव किडनी की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है। तो 10 सेंटीमीटर लंबाई होती है और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, मानव मूत्र में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है। तो मानव मूत्र जो पेशाब होती है उसमें 95% जल पाया जाता है, 2% यूरिया पाई जाती है और 3% अन्य तत्व जो है पाए जाते हैं मानव मूत्र में। अगला देखते हैं, मानव मूत्र का रंग
हल्का पीला किस कारण होता है? तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, जो यूरोक्रोम होता है इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कण, टूटे हुए जो कण होते हैं वो पेशाब के माध्यम से निकलते हैं बाहर, तो उनकी जो हीमोग्लोबिन के कण होते हैं उनकी उपस्थिति उसमें उपस्थित होते हैं, इसीलिए क्या होता है, पेशाब का रंग हल्का पीला हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है पथरी। ठीक है, अगला देखते हैं, किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। अगला देखते हैं, बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है? तो ये नेफ्रॉन में पाया जाता है। ठीक है, और नेफ्रॉन कहाँ होते हैं? ये गुर्दे में होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21, किडनी के ऊपर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? तो पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, क्या? पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न थे, उम्मीद करें वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है, जो क्वेश्चन है वो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं, वीडियो अच्छा लगा है, यदि चैनल पर अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर भी करिए। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।